जा रहे हैं बकायदा ग्रीन एल्जी को। ये डिवीजन क्लोरोफाइटा है, ग्रीन एल्जी है। उसमें नंबर 1 जो टाइप हमारे बीएस के सिलेबस में शामिल है वो है क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। कहां पे मिलेगा आपको? इसका हैबिटेट क्या है? पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, वहां पे मिलेगा। और खुसूसन उस जगह पर वेयर द वाटर रिच इन द अमोनियम कंपाउंड्स। ऐसा पानी इसमें अमोनियम कंपाउंड ज्यादा होगा, वहां पर ग्रोथ इसकी मैक्सिमम होती है, वहां पर ज्यादा मिलते हैं आपको। एंड आल्सो फाउंड ऑन द स्नो। वेस्टर्न जो अमेरिका है वहां पर कुछ हिली एरियाज में स्नो के ऊपर भी नजर आ सकता है, इसलिए वहां पर ये रेड स्नो भी कहलाते हैं, रेड स्नो। बॉडी कैसा है इसका? यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गा है। मोटाइल इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर आपको 2 फ्लैजेला नजर आते हैं। अगर इसके सेल को देखा जाए, इसमें ये 2 फ्लैजेला है। देन दीज आर द 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये आई स्पॉट है, ये कहते हैं उसको स्टिग्मा या आई स्पॉट। और जो उसका साइटोप्लाज्म है वो 2 टाइप्स का है। एक आउटर है, ये नंबर 1 आउटर है जो क्लियर है, और इसी के अंदर आपको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये 7 फ्लैजेला भी नजर आते हैं। और दूसरा जो है उसका इनर साइटोप्लाज्म, इनर ये वाला साइटोप्लाज्म वो थोड़ा सा कलर्ड है, क्योंकि वहां पर आपको पेरिनाइड्स वगैरह नजर आते हैं, और क्लोरोफिल भी यहीं पर होगा। देन इज द न्यूक्लियस, पेरिनाइड्स जहां पर उसकी फूड स्टोर होती है, और ये सेल वॉल, एंड दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल को देखा जाए उसमें कि इनर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर वो पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका न्यूरोमोटर अपरेटस यानी कि फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला को देखा जाए, फ्लैजेला उसका डबल है, बाइफ्लैजिलेटेड है, और जहां से फ्लैजेला अराइज हो रहा है उसे कहते हैं ब्लेफरोप्लास्ट। ब्लेफरोप्लास्ट नीचे उसका न्यूक्लियस है। दिस वन इज द सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियोलाइड को आपस में मिलाएगा, सेंट्रोसोम। और ये जो पार्ट है जो जाकर इस न्यूक्लियस को या न्यूक्लियोलस को मिलाएगा उस ब्लेफरोप्लास्ट के साथ, दैट इज कॉल्ड राइजोप्लास्ट। ये उसका स्ट्रक्चर होगी। देन उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन, इसका लाइफ साइकिल, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन यहां पर नजर आती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। जो एसेक्सुअल है रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है? बाय ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन। अभी हमने जो उसका एक जनरल लाइफ साइकिल पढ़ा था एल्जी का, जनरल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, वहां पर कहता है ज़ूओस्पोर्स। ज़ूओस्पोर क्या होता है? मोटाइल स्पोर्स। दीज आर द बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स। ये बनेंगे और आगे चलकर ये ग्रो करके नए बॉडी के अंदर चेंज हो सकते हैं। या नंबर 2 है पामीला स्टेज। हमने कहा था उस लाइफ साइकिल में जनरल के अंदर कि पामीला इज द रेस्टिंग स्टेज है। पामीला स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो एप्लेनोस्पोर या हेप्लोस्पोर होते हैं वो एक थिक शीट के अंदर जाकर कवर हो जाएंगे। कौन? एप्लेनोस्पोर या हेप्लोस्पोर से एक थिक शीट के अंदर कवर हो जाएंगे, वो कनूनी की शक्ल में अंदर कवर हो जाते हैं। और ये आपको अंदर डार्टर कॉलोनीज और भी नजर आ रही है। कौन है? डार्टर कॉलोनीज। जब हालात दोबारा ठीक होंगे, ये कवरिंग यहां से फटेगी, शीट हटेगी, हर एक यहां से स्पोर अलग होकर ग्रो करके नए बॉडी के अंदर चेंज हो सकता है। ये पामीला स्टेज है। या फिर एप्लेनोस्पोर किस हो सकती है? एप्लेनोस्पोर हमने कहा था दीज आर द थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें सेल वॉल आ जाएगी, और सेल वॉल के जरिए अंदर अगर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं वो एप्लेनोस्पोर बनते हैं। अगर वही प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन की वजह से अगर थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे तो वो हेप्लोस्पोर्स कहलाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा कि एप्लेनोस्पोर्स आर द थिन वॉल्ड व्हाइल द हेप्लोस्पोर्स आर द थिक वॉल्ड। हैं वो भी नॉन मोटाइल और ये भी नॉन मोटाइल। जो ज़ूओस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं ड्यू टू द पैसेज ऑफ द फ्लैजेला।
तो एप्लानोस्पोर और हेप्नोस्पोर के जरिए भी आगे उसकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? आइसोगैमी के जरिए। आइसोगैमी क्या होता है? सेम गैमेट्स फॉर्मेशन। अगर मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली शक्ल सूरत के लिहाज से अगर वो सेम हो और बायफ्लैजिलेटेड हो, इस तरह के गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। मिलेंगे N/2N यानी कि जाइगोट, और वही जाइगोट आगे ग्रो करके इसी तरह के जो बॉडी के अंदर चेंज होगा। क्या होगी? एनएसोगैमी। एनएसोगैमी में जो एक गैमेट है मेल गैमेट वो स्मॉल साइज का होगा, माइक्रो हो जाएगा, और फीमेल गैमेट वो लार्ज साइज का यानी कि मैक्रो हो जाएगा। दोनों गैमेट्स के साइज और स्ट्रक्चर में फर्क आता है। आइसो के अंदर दोनों गैमेट्स का साइज उसका स्ट्रक्चर सेम था, और अगर उनका साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाए, समान और लार्ज हो जाए, मैक्रो और मैक्रो हो जाए, देन वो एन आइसोगैमेट्स है। और अमल का नाम होगा एन आइसोगैमी। मिलेंगे N और N2N यानी कि जाइगोट, और वही जाइगोट आगे ग्रो करके नए इस तरह के क्लेमेडोमोनास के अंदर बॉडी के अंदर चेंज हो सकता है। नंबर थर्ड और लास्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है ओवोगैमी टाइप। ओवोगैमस टाइप, उसमें मेल गैमेट मोटाइल होगा, बायफ्लैजिलेटेड होगा, और जो एग होगा फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा और लार्ज साइज का नहीं होगा। एग नॉन मोटाइल होंगे, फ्लैजेला नहीं है उसके ऊपर, और साइज भी ज्यादा होंगे। तो ये मिलेंगे, फिजन होगी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, N और N2N जाइगोट, और वही जाइगोट आगे ग्रो करके नए बॉडी के अंदर चेंज वो हो सकता है।